हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो पूरी तरीके से जो है केवीएस पीआरटी रिजल्ट से रिलेटेड रहने वाली है। इस वीडियो में हम बात करेंगे रिजल्ट कब घोषित होगा, हम इस पे बात करेंगे और एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रह सकती है उस पर भी हम बात करेंगे। तो सबसे बड़ी बात इसमें आ जाती है 11 अगस्त 2023 के सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट की कि एनसीटी का 2018 का नोटिफिकेशन कैंसिल कर दिया। अब वो कैंसिल कर दिया क्योंकि 2018 के जो नोटिफिकेशन को कैंसिल करने से पहले ही ये जब इसका जॉब का नोटिफिकेशन आया था उसमें भी मतलब केवीएस बहुत क्लियर था जब उन्होंने वैकेंसीज निकाली थी कि इसकी जो ज्वाइनिंग है, पीआरटी की जो ज्वाइनिंग है, बीएड वर्सेस बीटीसी का जो केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है उसके वर्डिक्ट के हिसाब से हम लोग डिसाइड करेंगे कि पीआरटी में बीएड कैंडिडेट्स को इंक्लूड करना है या नहीं। और चूंकि अब ये चीज़ जो है 11 अगस्त की जो सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट से बहुत ज़्यादा क्लियर हो गई है, तो इसमें अब आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं, तो जब क्लियर हो गई है, जब ये साफ साफ कह दिया गया है कि बीएड कैंडिडेट अब नहीं है एलिजिबल और सीबीएसई ने भी इस चीज़ पे कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। एनसीटी ने भी कोई गाइडलाइन अभी तक जारी नहीं की है, लेकिन भूमिका तैयार कर रहे हैं। हाल ही में थोड़े दिन पहले ही एनसीटी के जो अध्यक्ष है योगेश सिंह जी उनके द्वारा ये कहा गया कि मतलब हाँ, एक कैंडिडेट कई चीज़ों में जो है मतलब एक कोर्स को करके वो सभी चीज़ को पढ़ाने की पात्रता नहीं रख लेता है। तो इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। या सीबीएसई की बात करें तो सीबीएसई ने सीटेट जो वो एग्ज़ाम पूरा अरेंज करते हैं उसके जो सर्टिफिकेट इशू किए थे ऐसे कैंडिडेट को जो लास्ट ईयर अपीयर हुए थे और उन्होंने बीएड कैंडिडेट्स ने जो सीटेट पेपर 1 में अपीयर होकर क्वालिफाइंग मार्क्स लाए थे और उनको सर्टिफिकेट इशू किया था, अब उसको जो है डिजी लॉकर से सीबीएसई ने हटाना भी शुरू कर दिया। इस तरह की न्यूज़ भी आई है। तो आपको इफेक्ट तो दिखने लग गया है। तो केवीएस भी अब इस चीज़ को करेगा, लेकिन इतना इजी नहीं है। इतना इजी इसलिए नहीं है क्योंकि करना तो वही है जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, यानी कि डीएलएड कैंडिडेट्स यहाँ पे खुशी बना सकते हैं। पर देखिए, आप में से भी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो बीएड भी है और साथ में डीएलएड भी हो, जिनके पास बीएड और डीएलएड दोनों की जो डिग्री और डिप्लोमा दोनों हो सकते हैं। लेकिन हमें से बहुत सारे लोग क्लियर नहीं थे जब हम भी फॉर्म फिलअप करते हैं। तो आप में से भी बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने फॉर्म फिलअप किया होगा उन लोगों को उस समय नहीं पता होगा फिलअप करते समय कि इस तरह का कोई केस चल भी रहा है इस पर या नहीं चल रहा है, बीएड वर्सेस बीटीसी वाला। हालांकि वहाँ पे ये लाइन क्लियरली लिखी हुई थी कि बीएड कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इनका वर्डिक्ट उसके बेसिस पे रहेगा, सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बेसिस पे हम डील करेंगे आगे। अब बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया और बीएड को ही आधार बना के उन्होंने फॉर्म फिलअप कर दिया। हालांकि उनके पास डीएलएड का मतलब डिप्लोमा भी हो सकता है और डीएलएड का बेस पे जो उन्होंने सीटेट पास किया है वो भी हो सकता है, लेकिन उनके पास ये होने के बाद भी उन लोगों ने बीएड का ही मान लो जल्दबाजी में ढाल के फॉर्म फिलअप करके आगे प्रोसीड कर दिया हो। तो अब उन लोगों के पास हालांकि अगर लास्ट डेट जो भी थी, कट ऑफ डेट जो भी थी, लास्ट डेट जिस डेट से आपने अप्लाई किया उस डेट से पहले का अगर उनके पास का डिप्लोमा है और सीटेट है तो वो लोग तो एलिजिबल है एक तरीके से। ठीक है, अब आप चाहते हैं कि केवीएस रिजल्ट घोषित कर दे और ऐसे कैंडिडेट बहुत सारे होंगे और जो है प्लीज़ एक बार कमेंट में बता भी देना। ठीक है, तो उन लोगों के साथ तो अन्याय हो जाएगा क्योंकि केवीएस ने जल्दी जल्दी में वो रिजल्ट घोषित किया। रिजल्ट घोषित करने का मतलब तो खैर ऐसा नहीं है अभी बिल्कुल ज्वाइनिंग दे देगा आपको, अभी इंटरव्यू कॉल आएगी, कट ऑफ, लेकिन कट ऑफ तो एक डिसाइड किया जाएगा ना। लेकिन कट ऑफ सही तरीके से डिसाइड करने के लिए ज़रूरी है कि वो इन लोगों को शॉर्ट कर ले पहले कि ऐसे कैंडिडेट कौन हैं जो डीएलएड है और उन्होंने डीएलएड नहीं दिखाया था, बीएड ही दिखा दिया था फॉर्म फिलअप करते समय। ठीक है, तो हो सकता है केवीएस ऐसे पर्सन्स के लिए एक नोटिफिकेशन जारी करे और उसमें उन लोगों को कोई विंडो ओपन करके, लिंक ओपन करके डाटा अपलोड करने के लिए कह सकता है। ठीक है, अपना डीएलएड का रिलेटेड जो भी डाटा है, या फिर अभी अगर वो मान लीजिए अंदाजे से कट ऑफ निकाल भी देता है कुछ ऐसे नंबर्स ऑफ पर्सन्स के बेसिस पे, तो एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू उनसे कह सकता है कि आपने हो सकता है एप्लीकेशन फिलअप के टाइम बीएड ना दिखाया हो, और सॉरी डीएलएड ना दिखाया हो, सिर्फ बीएड दिखा दिया हो। तो अब आप लोग जो है, अगर आपके पास डीएलएड की कॉपीज़ है एंड सीटेट है तो आप लेकर आ सकते हैं। तो इस तरह का कुछ एक्सपेक्टेड है। तो ये सब एक फाइनल डिसीजन हो जाए तो केवीएस पीआरटी रिजल्ट भी जल्दी ही घोषित कर देगा। और अगर केवीएस ये सब चीज़ें नहीं करता है तो आप लोग और इसके बिना ही रिजल्ट घोषित कर देता है या कट ऑफ बुला लेता है, कट ऑफ मतलब डिक्लेयर करके इंटरव्यू के लिए बुला लेता है, तो फिर आप लोग परेशान बाद में होंगे क्योंकि फिर वो लोग कोर्ट केस करेंगे जो डीएलएड लेके बैठे और बीएड दिखाया था और उनको रिजेक्ट कर दिया उनके एप्लीकेशन के बेसिस पे। ठीक है, तो वो जब कोर्ट जाएंगे तो फिर आपका डिले होगा। तो यहाँ पे सबसे बेटर यही है, जहाँ तक मुझे ऑप्शन दिखाई देता है, कि यहाँ पे ऐसे कैंडिडेट से फॉर्म फिलअप दोबारा कराया जा सकता है या एक विंडो ओपन की जा सकती है जहाँ पे वो अपने डॉक्यूमेंट्स जो डीएलएड से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है उसको अपलोड कर देंगे और वो अपडेट होने के बाद फिर वहाँ शॉर्टिंग करना उनके लिए ईजी होगा। ये एक केवीएस का रिजल्ट घोषित होने से रिलेटेड एक मतलब अपडेट ये थी आप लोगों के लिए। ठीक है, कि कब हो सकता है घोषित।
मतलब इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मेरे हिसाब से ये 2 हफ्ते के अंदर अंदर हो जाना चाहिए, 2 से 3 हफ्ते के अंदर अंदर। अब हम बात करते हैं अगली कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। कट ऑफ में हम ये कह सकते हैं भाई बीएड कैंडिडेट्स के हट जाने से, क्योंकि आपको अगर अंदाज़ा है कितने लोग ऐसे थे जिन्होंने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया था, उसका एक ब्यौरा आया था जिसमें केवीएस ने बताया था लगभग 8 लाख 7-8 लाख कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने ये जो आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड किया था, और उस एडमिट कार्ड के बेसिस पे हम लोग ये एक्सपेक्टेड कर रहे हैं कि 7 से 8 लाख लोग जो है पीआरटी के लिए आए थे। अब उस 7 से 8 लाख लोगों में आप 40% तो ये मान के चलिए बीएड कैंडिडेट हो ही सकता है, ठीक है। 40% उसमें से आपने हटाया, यानी कि अगर 7 लाख थे तो 3.5 लाख रह गए। 3.5 लाख कैंडिडेट्स की अब वैकेंसीज वो 6,500 पे कंपटीशन है, 6,500 कैंडिडेट्स पे कंपटीशन। तो यहाँ कंपटीशन ये लगा लीजिए 40% से 60% 50% लगभग जो है कम हो गया आप लोगों के लिए, क्योंकि बीएड कैंडिडेट्स की भी तैयारी काफ़ी अच्छी रहती है हर बारी, एंड वो लोग भी वैकेंसीज़ का लगभग जो है 40-50% जो है मतलब ग्रैब कर लेते थे। तो अब बेशक से बीएड कैंडिडेट्स के लिए दुख भरी खबर है कि वो लोगों का जो चांस था यहाँ पे नौकरी में वो कम हो गया, वो हट गया वहाँ से। लेकिन डीएलएड कैंडिडेट जो दूसरा पक्ष है वो खुश है इन सब चीज़ से, क्योंकि उनके नौकरी के चांसेस जो है बढ़ गए यहाँ पे। तो ऐसे कैंडिडेट्स जिनका जनरल कैंडिडेट्स की मैं बात करूँ तो 130 के -5 +5 के बिटवीन अगर मार्क्स है तो आप लोग को इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है। तो आप लोग अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। साथ ही में अगर मैं बात करूँ ओबीसी की, ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट्स की, तो ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट्स में आप इसमें से 125 के अराउंड, यानी 125 के -5 +5 आप कर लीजिए। इसके अराउंड अगर आपके मार्क्स है तो आपको बुलाया जा सकता है। इसी तरीके से SC/ST की बात करूँ तो 115 +5 ± 5 +5 माइनस कर लीजिए। तो इसके अराउंड अगर आपके मार्क्स है तो आप लोग अपनी अभी तैयारी शुरू कर सकते हैं। और इसी तरीके से अगर हम PWD वाले जो कैंडिडेट्स हैं पर्सन विद डिसेबिलिटी में, तो उनके अराउंड 105 और 100 के अराउंड अगर मार्क्स है तो आप लोग भी अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं इंटरव्यू के लिए। तो ये कुछ एक्सपेक्टेड कट ऑफ है एज अ PRT KVS के लिए, क्योंकि ये कट ऑफ पहले बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्ट की जा रही थी बीएड कैंडिडेट्स की वजह से। अब चूँकि उन कैंडिडेट्स की यहाँ से जो है एक तरीके से वो कैंडिडेट यहाँ से हटा दिए गए हैं, और उसकी वजह से कुछ कट ऑफ जो है 5 नंबर का आप रिलैक्सेशन यहाँ पे देख पाएंगे इस रिजल्ट में जो अब आने वाला है। तो ये थी KVS PRT से रिलेटेड एक अपडेट्स, और इसी तरह की अपडेट्स आप लोग चाहते हैं कि आपको टाइमली मिलती रहे तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। साथ ही में वीडियो अगर पसंद आई है तो दोस्तों लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और इसी के साथ ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।